अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमने बस पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर टीचिंग पीरियड 8%, असेसमेंट पीरियड 3%, वेटेज 5%, मतलब 5% आपका पेपर 10th में से 5% आपका पेपर इस चैप्टर में से आना है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको, अब और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिकली हमारे लिए जानना ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम नाम से आपको पता होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, तवाज़न, बैलेंस करना, मतलब रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल्स टू ईच अदर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइड्रोजन का मालिक्यूल लिया, आयोडीन का मालिक्यूल लिया, जब रिएक्शन इन्होंने किया तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके अंदर अब हमने क्या क्या पढ़ना है? रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे, इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, केमिकल कांस्टेंट उसके यूनिट्स पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेजर टॉपिक्स यही हैं। आगे से इनकी फर्दर टाइप्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बस रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। फर्स्ट लेक्चर है आज के लिए, आपको कम ही पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जी हमने पढ़ा कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। किसे? पौधों से। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देख लें, हिसाब बराबर है, 50% है। जबकि प्लांट क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, ऑक्सीजन ले दो। जो उनका वेस्ट है वो हमें दे देते हैं, जो हमारा वेस्ट है हम उन्हें दे देते हैं। अच्छा, एग्जांपल इसकी क्या होगी? कहते हैं कोई झील का पानी है, कंसनट्रेशन ऑफ गैस इन लेक वाटर। कोई भी झील का पानी है, इज़ गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि कैसे? The lives of aquatic plants and animals are directly related to the concentration of dissolved oxygen in water। कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, कहते इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं किससे? कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। कि कितनी ऑक्सीजन, ये देखें, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक है, तो उसके अंदर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। समझ आ रही है मेरी बात आपको कि ऑक्सीजन की कितनी कंसनट्रेशन है डिजॉल्व्ड वाटर के अंदर, कैसे बैलेंस किया हुआ है? ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में पूरा चैप्टर, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या? बेसिकली यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिख लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, लेकिन जो नए बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक फ़नी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फादर मदर कंबाइन टू फॉर्म अ चाइल्ड। देखिए लाइन के लिखी हुई है, अ सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। वो वाले सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं वो हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट, लेकिन जो न्यू बनते हैं वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। समझ आ रही है मेरी बात आपको? अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी एग्जांपल लें तो देखें, कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, HCl ले लें, HCl, ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेते हैं। कोई एग्जांपल, हाइड्रोजन आयोडाइड। फादर मदर कंबाइन होके क्या बना दिया? चाइल्ड। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ आ रही है मेरी बात आपको?
आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर, प्रोडक्ट, मतलब दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट और कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इसकी भी पहले मैं आपको लाइफ के जी, जैसे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दें, उन्होंने इरिवर्सिबल की डेफिनेशन क्या की है, द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट कंबाइन नहीं होंगे तो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही बेबी दोबारा पेरेंट्स नहीं बना सकेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? इरिवर्सिबल जैसे ये देखें, एग्ज़ाम्पल देखें, ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है। स्कूल से आप लोग होम में गए, ओके, स्कूल से आप लोग होम में गए लेकिन वापस आने का रास्ता आपको नहीं पता, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल। समझ आ रही है मेरी बात आपको? बहुत इजी वर्डिंग में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर स्कूल से घर में गए तो घर से स्कूल का भी पता आपको, मतलब गए वापस भी आए, और इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरी बात समझ आई है जी? हम इसको इरिवर्सिबल को सिंगल एरो से शो करते हैं, रिवर्सिबल को हम डबल एरो से शो करते हैं, ओके। ये देखें, ये रिएक्शन, ये मैंने आपको जो बात बताई ये वही लिखी हुई है। रिएक्शन कहते हैं दोनों तरीक़ों से हो सकता है, जैसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड सिंगल एरो एंड रिवर्स रिएक्शन डबल एरो, ओके। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है हमारी कंडीशन जी। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन पर्पल कलर की है लेकिन प्रोडक्ट हाइड्रोजन आइड इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एंड आयोडीन, आयोडीन इज़ अ गैस and its color is purple. 2 mole of hydrogen iodide, this is colorless, hydrogen iodide is formed बनता है, आयोडीन ये कलरलेस होते हैं, ओके। इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड हीट इसको मैं कर दूँ तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा, आयोडीन अलहदा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे तो कि हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, ओके। नो आयोडीन, आयोडाइड, 2 मोल है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडीन वेपर्स, दिस रिएक्शन इज रिवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, उल्टा है ना, पहले देखें, टूटे थे तो जुड़ गए, फिर जुड़े थे तो टूट गए, टूटे जुड़े फॉरवर्ड रिएक्शन, बाद में वो क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन। इसकी एग्जांपल डायग्राम के थ्रू देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस इकट्ठी कर दी, ये देखें, और कम्बिनेशन किया, डीकम्पोजिशन हुई तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई, ओके। आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब Ca कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं लेकिन बाद में वो डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। सेम पीछे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड हमने पढ़ी। अब देखें, यहाँ पे CO3 इसको हीट किया, अंदर से वेपर जुड़ना शुरू हो गए, तो ये क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर ऊपर से फ्लास्क को बंद कर दिया तो CO3 को क्या किया, हीट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी लेकिन वापस इस रबड़ की वजह से वो वापस आ जाएगी, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल। जैसे स्कूल से घर गए तो वापस भी आ गए, रिवर्सिबल रिएक्शन के वापसी का रास्ता पता था, जब रास्ता ना पता हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे ये दोबारा उड़ गए तो वापस कैसे आएंगे, नहीं ना पता हमें, ये इन्होंने बताया हुआ। ये सारा इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इन दीज टू रिएक्शंस
इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं, डिकम्पोजिशन होती है और कम्बिनेशन के कभी मिलते हैं कभी टूट जाते हैं। कैसे? कैल्शियम कार्बोनाइड को हीट किया को क्लोज फ्लास्क में तो कार्बन डाइऑक्साइड कांट एस्केप, लेकिन जब डिकम्पोजिशन हुई कहते हैं आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कंबाइनिंग, जब CaO के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो CaCO3 बना दिया। तो क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं ज़्यादा फास्ट है, रिवर्स रिएक्शन क्या है? स्लो है। रिवर्स रिएक्शन कहते बट इवेंचुअली, लेकिन रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन द सेम रेट। दोनों रिएक्शंस जो है कहते हैं सेम रेट पे भी हो सकते हैं। एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन दोनों होती रहती हैं, टूटते भी हैं और बनते भी हैं, टेक प्लेस एट द सेम रेट में बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। CaCO3 की डिकम्पोजिशन करवाई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप आउट हुई। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम कल पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, कल हम यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस इनके और एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जी, इतने इजी वर्डिंग में आपको बताया, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ें, जो समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफिज़। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछें। इससे जितना भी हमने पढ़ा इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन। तो आपने लिखना कैसे है, पहले आपने मार्कर से रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की हेडिंग देनी है, फिर देन आपने लिखना है डेफिनेशन की हेडिंग देनी है दोनों साइड्स पे। फिर आपने दोनों की एग्जांपल्स बतानी है, अगर किसी की डायग्राम है तो आपने डायग्राम के ज़रिए बतानी है, क्योंकि इसी से नंबर मिलते हैं। गुजरांवाला बोर्ड में आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना होगी, इसलिए आपने अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए करने हैं। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।